नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कम ब्याज पे पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। ये 5 टिप्स आपके बहुत काम आएंगे, तो नोट कर लो। क्योंकि दोस्तों, सही जानकारी के साथ लिया गया पर्सनल लोन बहुत हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में लोन लेना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टिप है सही लेंडर चुनना, यानी कर्ज देने वाले को चुनना। सही लेंडर का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, जैसे आप नया फोन खरीदने से पहले सारे ब्रांड्स और उनके फीचर्स चेक करते हो, वैसे ही लोन लेने से पहले अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑफर्स देखना बहुत जरूरी है। यह आपको सबसे अच्छा डील दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि दोस्तों, हर लेंडर के अपने अलग रूल्स और कंडीशंस होते हैं और यह जानना जरूरी है कि कौन से टर्म्स आपके लिए सबसे बेहतर हैं। ब्याज अलग हो सकते हैं और यह आपके लोन की कुल लागत को प्रभावित कर सकता है। प्रोसेसिंग फीस अलग हो सकती है, जो आपके लोन की अपफ्रंट कॉस्ट को बढ़ा सकती है, और लोन की ड्यूरेशन भी अलग हो सकती है। यह जानना जरूरी है कि आप कितने समय के लिए लोन लेना चाहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में किसी भी लेंडर के साथ मत जाओ। सोच समझकर निर्णय लें, अच्छे से रिसर्च करो, कंपेयर करो और फिर डिसाइड करो। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखो, जितनी अच्छी रिसर्च उतना ही अच्छा लोन। सही चुनाव से ही आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना। क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है, जो लेंडर को बताता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी बोरोवर हो। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर, उतनी आसानी से लोन मिलेगा, वो भी कम ब्याज पे। क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने के लिए सारे बिल्स और लोन की ईएमआई टाइम पे करो। क्रेडिट कार्ड केयरफुली यूज करो और बहुत सारे लोन्स के लिए एक साथ अप्लाई मत करो। याद रखना दोस्तों, अच्छा क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा टिप है दोस्तों, जॉब में स्टेबिलिटी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जी हां दोस्तों, लेंडर्स हमेशा उन लोगों को लोन देना पसंद करते हैं जिनकी जॉब या बिजनेस स्टेबल हो। स्टेबिलिटी से उन्हें यह विश्वास होता है कि आप फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को समय पर पूरा कर पाएंगे। इससे उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि आप टाइम पे ईएमआई पे कर पाएंगे। ईएमआई समय पर चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहता है, जो फ्यूचर में और भी लोन्स लेने में मदद करता है। अगर आपकी जॉब या बिजनेस में बार बार चेंजेस होते रहते हैं, तो लेंडर को आपके लोन चुकाने की क्षमता पे डाउट हो सकता है। अनस्टेबल जॉब या बिजनेस से फाइनेंशियल प्लानिंग भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोशिश करो कि आपकी जॉब या बिजनेस स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी से न केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, बल्कि मेंटल पीस भी मिलता है। अगर आप जॉब करते हो, तो ट्राई करो कि आपकी कंपनी रिप्यूटेड हो, क्योंकि रिप्यूटेड कंपनीज में जॉब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और लेंडर्स को भी भरोसा होता है। और अगर बिजनेस है, तो उसे अच्छे से मैनेज करो ताकि इनकम स्टेबल रहे। एक स्टेबल बिजनेस से न केवल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। चौथा टिप है दोस्तों, अपनी इनकम के सारे सोर्सेज बताना। कई बार हमारी इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं होती, रेंट से, पार्ट टाइम जॉब से या किसी और सोर्स से भी होती है। लोन अप्लाई करते टाइम जरूरी है कि आप अपनी सारी इनकम सोर्सेज लेंडर को बताएं। इससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ती है और आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिल सकता है। इससे लेंडर को आपके फाइनेंशियल स्टेटस का क्लियर पिक्चर भी मिलता है, जिससे लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ऑफर्स कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी प्राइस अलग अलग शॉप्स में चेक करते हो, वैसे ही लोन लेने से पहले अलग अलग लेंडर्स के ऑफर्स कंपेयर करना बहुत जरूरी है। इससे आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट और टर्म्स मिल सकते हैं। आप ऑनलाइन लोन एग्रीगेटर वेबसाइट्स या एप्स यूज करके आसानी से अलग अलग लेंडर्स के ऑफर्स कंपेयर कर सकते हो। ये टूल्स बहुत कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली होते हैं। इन वेबसाइट्स और एप्स पे आपको इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, लोन अमाउंट, लोन ड्यूरेशन और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स इजीली मिल जाएंगी। ये डिटेल्स आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेंगी। आप देख सकते हो कि कौन सा लेंडर आपको सबसे अच्छा ऑफर दे रहा है। इससे आप बेस्ट और चीपेस्ट लोन चूज कर पाएंगे। सही कंपैरिजन से आप अपने पैसे और समय दोनों बचा सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप लोन लेने का सोचें,
तो पहले ऑफर्स कंपेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, ये थे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स कम ब्याज पे पर्सनल लोन लेने के लिए। याद रखो, लोन लेना एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इसलिए सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ ही लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।